मैं दीप्ति अग्रवाल। मैं एक लेखिका हूँ। कहानियाँ लिखती हूँ, कविताएं लिखती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखती हूँ। आप लोगों के लिए एक कहानी और कुछ कविताएं लेकर आई हूँ, जो मेरी कहानी से ही जुड़ी हुई मेरी कविताएं हैं। सब कुछ एक धागे में पिरोया हुआ है, तो बस हम भी उसी के साथ जुड़ेंगे। और मेरी कहानी का नाम है एक फैसला। उसको सुनाने से पहले मैं आपको पहले एक कविता सुनाऊंगी अपनी, जो कविता का शीर्षक है रेत और समंदर। इन दोनों के बीच का संबंध मैंने जोड़ा है। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो रेत और समंदर। दूर तक फैली है तन्हाई, दूर तक फैली है तन्हाई, समुंदर में लिपटी हुई। ओढ़ चांदनी की चुनरिया, ओढ़ चांदनी की चुनरिया, चांद को बाहों में समाए। ओढ़ चांदनी की चुनरिया, चांद को बाहों में समाए, मंद मंद मुस्काती, कुछ शर्माती कुछ लज्जाती, कुछ शर्माती कुछ लज्जाती। तोड़ तन्हाई की दीवार, नमक से मिली समंदर में। तोड़ तन्हाई की दीवार, नमक से मिली समंदर में। रेत के घरोंदों में बसाई, रेत के घरोंदों में बसाई अपनी प्रेम की दुनिया। निर्लज उफनती लहर, निर्लज उफनती लहर बहा ले गई सुंदर सपनों का महल। लहरों के शोर में, लहरों के शोर में समाया तन्हाई का स्वर। लहरों के शोर में समाया तन्हाई का स्वर। आंखों का नमक, आंखों का नमक जा मिला नमकीन समंदर में। उसे तब कुछ और नमकीन कर गया। आंखों का नमक जा मिला नमकीन समंदर में, उसे तब कुछ और नमकीन कर गया। रेत पर बिखरे कदमों के निशान, रेत पर बिखरे कदमों के निशान हर लहर के साथ कुछ और फीके हो गए। रेत पर बिखरे कदमों के निशान हर लहर के साथ कुछ और फीके हो गए। क्षितिज में गहराता लाल आसमां, क्षितिज में लहराता गहराता लाल आसमां तारों को समेटे जा रहा है। चांदनी में नहाई किनारे की रेत, चांदनी में नहाई किनारे की रेत कुछ नई चमक ले आई है। रवि, सुनते हो? सुनो ना रवि, सुनो तो सही। हम्म, कहो क्या है? अरे सुनो तो सही रवि, मैं कुछ तुमसे पूछ रही हूँ, तुमको कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। अरे ममता, बोलो ना, सुन तो रहा हूँ। तुमने देखा है आजकल पिताजी की खांसी कितनी ज्यादा बढ़ गई है? ऐसा नहीं कर सकते हम किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दें? ओहो, इतने डॉक्टरों को तो दिखा चुके हैं, हर जगह से एक ही जवाब मिलता है कि उनकी खांसी का कोई इलाज नहीं है। अब दवाइयां ले तो रहे हैं, और क्या करें? अरे ऐसे नहीं बोला करो, अब पिताजी कितना परेशान रहते हैं, जरा उनका भी तो सोचो ना। हम्म। और फिर बंटी भी तो अभी कितना छोटा है। हाँ, उसको कुछ खांसी वासी से उनको प्रॉब्लम हो गई तो? अरे कुछ नहीं होगा ममता। अच्छा, तुम इतना कहती हो तो ऐसा करता हूँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। वैसे बात भी सही है, एक बार अच्छे से उनका चेकअप हो जाए तो बात भी हो सकता है उनकी पकड़ में आ जाए हमें। वहीं से गुजरते हुए बरामदे से बरामदे तक जाते हुए उनके पिताजी मोहनलाल ने उनके अपने बच्चों की बातें सुनी। अपनी बहू और बहू का प्रेम देखा उसकी बातों में, और बेटे की भी विवशता देखी। बड़े खुश हुए ये जानकर कि उनके बच्चे उन्हें कितना प्रेम करते हैं। मुस्कुराते हुए आंखें बंद करी और आसमान की तरफ देखने लगे।
जानता हूँ मालती, जानता हूँ। तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी परवरिश करी है तुमने। तुम्हारे ऊपर मुझे गर्व है मालती। हमारे बच्चे हमसे कितना स्नेह करते हैं। ये कहते हुए वह अपने कमरे से बरामदे की ओर चल दिए। वहां जाने की उन्हें जल्दी जो थी, क्योंकि उन्हीं के घर के सामने एक जो गुलमोहर का पेड़ था, उस पर नन्ही गोरैया ने ताजा ताजा घोंसला बनाकर अंडे दिए थे। उसे देखकर वो रोज बड़े पुलकित होते थे। ऐसा लगता था कभी कभी तो कि उस गोरैया से ज्यादा वो उनको बहुत चाहत है देखने की कि वो बच्चे कब निकलेंगे, कब अपने पंख फैलाएंगे और दूर गगन में उड़ जाएंगे। बस वो दौड़ते हुए बरामदे तक आए और लगे निहारने उस गुलमोहर पेड़ की तरफ। अब वक्त ऐसा है कि वो रुकता नहीं है। जल्द ही उस घोंसले में अंडे आए, अंडों में से बच्चे निकले। कुछ ही दिनों में उसमें पर निकले और उड़ना सीख गए और वो वहां से उड़ गए। वो देखकर मोहनलाल जी थोड़े दुखी तो हुए, लेकिन ये तो जीवन की रीत है, इसको बांध कर तो नहीं रख सकते ना। वक्त तो अपनी गति से चलता ही रहता है। वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता, तो उनके लिए ही क्यों रुकता। तो वक्त बीतता रहा। दिन से महीने हुए, महीनों से साल, और पता ही नहीं चला कब वक्त 4 साल बीत गया। उनका बंटी, छोटा सा नन्हा सा बंटी, आज अपने कंधे पर बस्ता लटका कर स्कूल जाने लगा है। वो बहुत ही खुश होते थे जब भी बंटी स्कूल जाने से पहले अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन्हें बाय करता था और तोतली जबान में उनसे कहता था, दादाजी दादाजी, आप गुस्सा नहीं होना, आप परेशान नहीं होना, आप लोना भी नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और आकर फिर हम दोनों दोनों खेलेंगे। मैं तो थोड़ी देर के लिए स्कूल जाता हूँ, ठीक है। और वो ऐसे ही कहता हुआ, फुदकता हुआ स्कूल को रोज चला जाता था। बड़े ही पुलकित होते थे मोहनलाल जी अपने पोते की बातें सुन सुनकर। एक दिन वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे कि अचानक रोता हुआ बंटी उनके कमरे में आया। अरे अरे, क्या हुआ मेरे प्यारा जा बेटा को? इतना छोटा मन, उसमें इतनी छोटी छोटी आंखों में इतने बड़े बड़े मोती जैसे मोती, आंसू। ओहो, क्या हुआ? किसने सताया मेरे राजा बेटा को? आजा, दादाजी के पास आजा। और बंटी रोता हुआ उनसे लिपट गया। काफी देर रोता रहा, सिसकता रहा। उन्होंने पूछा कि बेटा बता तो सही, क्या हुआ? इतना जोर जोर से क्यों रो रहा है? किसी ने तुम्हें डांटा? मम्मा ने डांटा, पापा ने डांटा? आओ, मैं खबर लेता हूँ। रोते रोते बंटी ने जवाब दिया, दादाजी दादाजी, दादाजी, पापा कह रहे थे, पापा कह रहे थे कि ना आप बहुत बूढ़े हो गए हो, आपको ना वृद्धा आश्रम में भेज देंगे। ये वृद्धा आश्रम क्या होता है दादाजी? क्या आप दादी के पास जाने वाले हो? आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना दादाजी, कभी नहीं जाना। और वह लगातार रो रहा था। उसकी बातें सुनकर मोहनलाल जी को एक धक्का लगा, लेकिन तुरंत ही अपने आप को संभाला और बंटी को संभालते हुए बोले, अले अले, बस इतनी सी बात है, मेरा लाजा भी तो रो रहा है। आजा, तेरे दादाजी तुझे पार्क लेकर जाएंगे। चलो, हम दोनों दोनों पार्क चलते हैं। वहां पर हम दोनों गेम्स खेलेंगे और फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगा। हाँ, आइसक्रीम। हाँ दादाजी, मेरे को ना वो कॉर्नेटो खानी है, कॉर्नेटो। ठीक है, कॉर्नेटो दिलाऊंगा और सिर्फ हम दोनों खाएंगे। हम ना मम्मी पापा के लिए लेकर नहीं आएंगे, ठीक है?
और रोना बंद कर। दोनों और वो बंटी फुसल गया, उनसे उनकी बातों में फुसला दिया गया। वो उनकी उंगली पकड़कर हंसता खेलता पार्क की तरफ चला गया। उस दिन बंटी को तो उन्होंने समझा दिया, लेकिन घर लौटने के बाद उनका मन बेहद परेशान हो गया। वो बहुत ही गहन सोच में पड़ गए। समझ ही नहीं आया क्या करें। उन्हें मालती का पूरी दोपहरी पूरी दोपहरी कितने महीनों तक इस एक एक कण जोड़कर उनसे ये घर बनवाते हुए देखा। वो किसी की परवाह नहीं करती थी। पूरी दोपहरी लग लग कर साल 2 साल में उसने ये घर खड़ा करा था। कितनी मेहनत करी थी और कितने प्यार से कण कण जोड़कर इस घर को सजाया था। और फिर और फिर रवि की किलकारियों से भी तो ये घर यहीं पर महका था। उसके छोटे छोटे चंचल कदमों से घर ये मुस्काया था। उन्हें तब मालती की कही हुई कुछ पंक्तियां याद आ गईं। लम्हा 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 यूं ही गुजरे, लम्हा लम्हा यूं ही गुजरे ये जिंदगी तेरी पलकों के तले। लम्हा लम्हा यूं ही गुजरे ये जिंदगी तेरी पलकों के तले। कतरा कतरा प्यार का, कतरा कतरा प्यार का भिगोता रहे उम्र भर। तिनका 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 जोड़कर बना एहसासों का शानदार किला। ये बातें मालती की याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। कितना प्यार करती थी रवि को, इस घर को। अब क्या वक्त आ गया है ये घर छोड़ने का? पूरी रात वो कश्मकश में, पुरानी यादों में खोए रहे। सुबह भोर के समय कुछ फैसला लिया उन्होंने, और अपना फैसला सुनाने को वो तत्पर थे। जब चिड़ैयों ने अपनी पहली चहचहाट करी और सूरज ने अपनी पहली किरण से आसमां को जगमगाया, तब वो बाहर निकले, अपने लिए एक चाय की प्याली बनाई और बैठ गए अखबार पढ़ने। थोड़ी देर बाद जब लगे कि वक्त हो चला है, उन्होंने आवाज दी रवि को और अपनी बहू को। रवि, सुनते हो बेटा? रवि, बहू, ममता बहू, आओ ना, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। रवि घबराया बौखलाया सा भागता हुआ आया और पिताजी के पास बैठ गया। क्या हुआ पिताजी? सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो है ना? परेशानी है कोई आपको? बताइए जरा। इतने में भागती हुई ममता भी आई और वो भी वहां बैठ गई। क्या हुआ पिताजी? सब ठीक तो है ना? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? उन्होंने दोनों की तरफ प्यार से मुस्कुराकर देखा, कहा कुछ नहीं, आज कुछ फैसला लिया है मैंने, वही तुम्हें सुनाने के लिए तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। आओ बैठो। दोनों वहां सहमते हुए से बैठ गए। पिताजी ने कहना शुरू किया कि बेटा, सही बात तो ये है कि मैं सच में बूढ़ा हो गया हूँ। तुम लोगों के दफ्तरों की फाइलें और वक्त में तुम्हें इतना वक्त कहाँ मिलता है कि तुम लोग मेरी सेवा कर पाओ। और मेरी ये खांसी ये भी तो ठीक नहीं हो रही। कितने डॉक्टरों ने इलाज करा है, कोई इलाज नहीं। ये तो लगता है अब मेरे साथ ही जाएगी। कुछ मैंने ना वृद्धाश्रमों के बारे में सुना है। रवि का मुंह फक हो गया। उसे लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। वो घबराता हुआ बोला, लेकिन पिताजी पिताजी उसे टोकते हुए मोहनलाल जी बोले, बेटा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले मेरी बात सुनो। दोनों चुपचाप डरे हुए से उनकी बातें सुनने लगे। मोहनलाल जी बोले, बेटा, ये घर तुम्हारी माँ ने बड़े ही प्यार से बनाया है।
और मैंने ये फैसला लिया है कि तुम, बहू और बंटी तीनों अपने लिए कोई आशियाना ढूंढ लो। मैं मालती का और मेरे इस घर को वृद्धा आश्रम बनाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो वहां से उठे अपने कुछ जरूरी काम करने के लिए। यादों की पगडंडी में यादों की पगडंडी में बेफिक्र उठते कदम, यादों की पगडंडी में बेफिक्र उठते कदम, उम्मीदों की धूल समेटे हुए। यादों की पगडंडी में बेफिक्र उठते कदम, उम्मीदों की धूल समेटे हुए, सपनों की कंकड़ी उठाते हुए बेखौफ घूम आए हम। सपनों की कंकड़ी उठाते हुए बेखौफ घूम आए हम। अतीत के धूमिल पर्दे अतीत के धूमिल पर्दे उठाते गर्द से जड़े कुछ कड़वे बोल। अतीत के धूमिल पर्दे उठाते गर्द से अटे कुछ कड़वे बोल। सोचा आज झाड़ पोंछ लूं, सोचा आज झाड़ पोंछ साफ कर लूं, उनकी कड़वाहट थोड़ी कम तो होगी। दिल में उठती टीस के घाव भर लूं, दिल में उठती टीस के घाव भर लूं, कोने में छिपी मुस्कुराहट को ढूंढ लूं। कुछ जतन कर कुछ जतन कर उनको अपने साथ कर लो। अरसा हुआ अरसा हुआ निश्चल हंसी को देखे हुए, अरसा हुआ निश्चल हंसी को देखे हुए, आज उसको अपना हमसफर बना लो, आज उसको अपना हमसफर बना लो। शुक्रिया। और हाँ, भूलिएगा नहीं, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।